नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशंस और डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्लासिफाई हुआ या डिवीजन हुआ है। कहीं ना कहीं डिवीजन के बेस पे हम लोग फर्दर उसका स्टडी करेंगे। तो पहले डिवीजन पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे क्लासिफिकेशंस और डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम को लिखा है। नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में फर्दर बांटा है। तो यहाँ देखेंगे नर्वस सिस्टम, तो देखेंगे एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि देख रहे होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम है। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो सेंटर बॉडी के सेंटर में होता है वो ब्रेन पार्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन ऊपर होता है उसी का कहीं एक्सटेंशन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। तो ब्रेन ऊपर है और उसके नीचे एक्सटेंशन क्या है, स्पाइनल कार्ड है, कहीं ना कहीं बॉडी के मीडियन में होता है, अर्थात सेंट्रल पार्ट में होता है। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। फिर देखेंगे यहाँ पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है पर्टिकुलर इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही बना हुआ है। इस ब्रेन से हम लोग देखते हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व का फॉर्मेशन होता है, और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलते हैं 31 पेयर होते हैं। यही पर्टिकुलर नर्व जो होते हैं आगे फर्दर जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो देखेंगे पेरीफेरल जैसा कि नाम है पेरीफेरी, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है इससे एक एक नर्व जो निकल रहे साइड बाय साइड, जो दोनों साइड से नर्व निकलेंगे, मतलब इस तरह से जाएंगे, ब्रेन से भी निकलेंगे नर्व। तो क्या करेंगे, ये बॉडी के पेरीफेरी में जाएंगे, अर्थात जो भी विसरा था ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर जो भी अदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या जो भी उनको सप्लाई करेंगे, इनर्वेट करेंगे, उनको बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखते हैं क्या है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्व्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। ऑल नर्व्स मतलब सभी नर्व्स जो कि ब्रेन के बाहर हैं, ऑल नर्व्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर। तो दो स्ट्रक्चर से ध्यान देखिएगा, सभी नर्व और ऑल सेंसरी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मीन्स जब तक ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखेंगे, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम लोग ने रख दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर जो भी नर्व है, जो भी अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स है, उन सभी को कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, नाम देंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखेंगे फर्दर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो सब डिवीजन किया गया है। इसमें एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमैटिक क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ देखेंगे स्पेसिफिक नाम है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। तो यहाँ स्केलेटल मसल कौन सी है इसको जानना चाहिए। स्केलेटल मसल वो होती हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, कहीं ना कहीं उस पर जेड लाइनिंग होती है, जिगजैग स्ट्रक्चर्स होता है। और यहाँ देखेंगे ये है वॉलंटरी कंट्रोल, अर्थात जो भी हम लोग की बॉडी की एक्टिविटी है, तो जितनी भी ज्वाइंट की मूवमेंट एक्टिविटी हो रही है अपने कंट्रोल में है, चाहे हम इधर देख ले चाहे इधर देख ले, ये मूवमेंट एक ज्वाइंट के हिसाब से हो रहा है और पर्टिकुलर स्केलेटल अर्थात बोन और लिगामेंट कार्टिलेज के थ्रू हो रहा है। जो भी मूवमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड मसल्स का मूवमेंट है, और यहाँ पर नर्व जो इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम लोग से डिवाइड किए हैं, ब्रेन, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व की संख्या हम लोग देखते हैं कि 12 पेयर होती है, जिसमें कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं और कुछ मिक्स टाइप के होते हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 30। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स टाइप, ध्यान दीजिएगा, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स टाइप होते हैं। जबकि सेंसरी नर्व जो क्रेनियल नर्व क्या होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, कुछ सेंसरी होते हैं और कुछ मिक्स वैरायटी के होते हैं। जबकि सभी स्पाइनल नर्व क्या होते हैं, मिक्स टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर देखेंगे दूसरा इसका पार्ट था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक पार्ट था कि जो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स था उनको छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है, इनवॉलंटरी जो एक्शंस हो रहे हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहे कि हमें भूख न लगे तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है, गैस्ट्रिक जूसेस ऑटोमेटिक वो सिक्रेट होते हैं। इसका मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी डिफरेंट के इनवॉलंटरी जो कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का मतलब एक हार्ट ऐसा आर्गन है, विसरा है, जो कि उसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट जो ग्लैंड्स होते हैं
चाहे वो डाइजेस्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पर्पजेज से भी हो सकते हैं। और स्मूथ मसल्स सच एज हार्ट, ये क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। हार्ट जो होता है अपने हिसाब से ही धड़कता है, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये आ जाएंगे। देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ देख रहे होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो है, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सिम्पैथेटिक, यहाँ पी ऐड कर लीजिएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जैसा कि नाम है सिंपैथेटिक अर्थात सिंपैथी फॉर लाइफ, सिंपैथी फॉर लाइफ। यहाँ पर सिंपैथी मतलब सिंपैथेटिक कहीं ना कहीं सद्भावना से और भावना से बनी हुई है। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी फॉर लाइफ। तो यहाँ पर कब किस समय ये एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी के कंडीशंस में ये सिस्टम एक्टिवेट करता है। यहाँ पर दिया है इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं, फाइट और फ्लाइट। तो यहाँ पर दिया इसका एक्शन क्या होता है, फाइट और फ्लाइट। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, अचानक क्या होता है कि सांप आ गया, सर्प सामने आ गया, तो अचानक से हम लोग के अंदर एक डर का माहौल या एक अलग से एक्स्ट्रा जो ताकत मिलता है। कहीं ना कहीं दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाए जिसकी वजह से हम उस सांप का सामना कर सके, या हम लोग के अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि हम तुरंत उल्टे पांव भाग जाएं। तो इस समय जो स्ट्रेस की कंडीशन से, जो इमरजेंसी कंडीशन से जो सिस्टम एक तरह से इनर्वेट हुआ, एक्टिवेट हुआ, उसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो भी हमें काट लेगा, या हम नहीं भागेंगे तो भी हमें काट लेगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन से क्या हमें सिंपैथी दिखा रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे लाइफ को बचा रहा है, तो लाइफ को सेव करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक फॉर लाइफ। दूसरा जो पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब अब लाइफ से हटकर, अर्थात यहाँ बोला गया रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये सामान्यतः सामान्य कंडीशंस में एक्टिवेट, लगभग ये हमेशा एक्टिव रहता है। जो सामान्यतः हमेशा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट हमेशा एक्टिवेट रहता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो सिंपली हम लोग जब कभी भी रेस्ट और डाइजेस्ट, हमेशा खाना खा के आराम से पढ़ते लिखते हैं तो वो रेस्ट की ही कंडीशंस होती है। सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नॉर्मल टहलते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है। लगभग मैक्सिमम टाइम हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। लेकिन कभी कभी ये इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस आ जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से नर्वस सिस्टम को इस तरह से क्लासीफाई कर दिया और बहुत ही अच्छे तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम लोग नहीं भूलेंगे और एग्जाम में ये आता है। धन्यवाद।